तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखेंगे साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की उपयोगिता से नष्ट हो रही है ओजोन की परत। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। जब पानी उबलता है तो इसका ताप कैसा रहता है? पानी उबलता है तो इसका ताप जो है वो एक समान बना रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? तो कुत्ते के काटने पर। हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण से होता है। तो वो है कुत्ते के काटने पर हमको कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या है? हीलियम है, वह है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जी बॉस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। जल का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान तापमान बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर मतलब जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग 332 डिग्री, नहीं, स्टील में सबसे ज़्यादा अधिक, स्टील में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग। और ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो वो है एड्रिनल हार्मोन, जो है आपातकाल जब भी आता है तब सक्रिय हो जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये है तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम, Mg इसका सूत्र होता है। सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। क्या? सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होता है? तो जल व लवण के कारण जो है डिहाइड्रेशन होता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है क्या पायरोमीटर से? विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है पायरोमीटर से। कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पायरोमीटर मापते हैं किसको? विकिरण की तीव्रता को। कोशिका भित्ति बनी होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी विज्ञान क्या है? तो ये है मौसम विज्ञान। मेट्रियोलॉजी विज्ञान क्या है? मौसम विज्ञान। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में काम आती है? तो वो है एसिटिलीन गैस। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी विटामिन की खोज। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का नाम कौन सा है? चेचक का टीका। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के मसूड़े अंग को प्रभावित करता है। पायरिया। नीला तोता क्या है? तो ये है कॉपर सल्फेट। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हरे चश्मे में, ग्रीन कलर के चश्मे में लाल वस्तु देखने के लिए
किस रंग का किस रंग की दिखाई देगी? हरे चश्मे में लाल जो वस्तु देखेंगे तो वो हमको काली दिखाई देगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 नंबर का। हरे चश्मा, मान लो हरा चश्मा पहने हैं और उसमें लाल वस्तु को देख रहे हैं, तो लाल वस्तु किस टाइप की दिखेगी? काली दिखेगी। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की थी। चार्ल्स। गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसकी चिकित्सा में डायलिसिस यानी किडनी डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो ये है गुर्दे। गुर्दे की चिकित्सा में, गुर्दा मतलब किडनी की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई है, 1977। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जीमर रोग से मानव शरीर का, अल्जाइमर कहते हैं, अल्जाइमर ये है, मस्तिष्क रोग प्रभावित होता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो अमाशय में जो भोजन है वो 3 घंटे तक रहता है अमाशय में भोजन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। 42 नंबर क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन, 120 डेज होता है लाल रक्त कणिका आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, तो वो है लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। नमक का सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? नमक का सूत्र है। जल का बर्फ में बदलना कौन सी अभिक्रिया है? जल का बर्फ में, यानी जल से बर्फ में थोड़ा समय लगता है इसमें, तो यह है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया और फिर बर्फ से जल में आ जाता है, यानी दोनों तरफ चेंज हो सकती है। भौतिक अभिक्रिया इधर से उधर, उधर से इधर हो जाएगी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में एक बार चेंजमेंट हुआ उसके बाद दोबारा चेंजमेंट नहीं होता, यानी वो वापस परिवर्तित नहीं होती। जल का बर्फ में बदलना भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली हाइपोथैलेमस। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है, पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है मैग्नीशियम। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाले खनिज लवण है, तो वो है, सबसे अधिक अनुपात में शरीर में कौन सा लवण पाया जाता है? तो वो है NaCl। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाले लवण है NaCl। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से भी होता है ना घेंगा रोग। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश से देखा जाए, एक लाल फूल है सामने, समझ लीजिए एक लाल फूल है, और उसको हम नीला प्रकाश, सूर्य से आ रहा है कौन सा प्रकाश? अभी तो वाइट आता है, लेकिन नीले प्रकाश से देखा जाए तो भी वह क्या दिखेगा? काला दिखेगा। वो लाल फूल किस टाइप का दिखेगा? काला दिखेगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो है सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है? वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? हाथी में जो बाहर की ओर निकले दांत हैं वो कृंतक, काटने वाले दांत होते हैं, कृंतक, है ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ठीक है। हाथी में जो बाहर की और हमारे इसमें भी थोड़े आइट साइड में जो होते हैं वो कृंतक दांत होते हैं, यानी काटने, पैने होते हैं ये दांत। और पाचक एंजाइम नहीं होते तो पित्त रस में पाचक एंजाइम नहीं होते। प्रथम कोशिका की
उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई है कोशिका की उत्पत्ति। कोशिका का शक्ति ग्रह है, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। वयस्क लाल कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। वयस्क लाल कणिकाओं में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? तो वो है केंद्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं, किसी ने पूछ लिया कि आपके शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है भैया आरबीसी, जिनका जीवन काल कितने समय तक होता है? 120 दिन होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं। 63 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कम जीवन काल वाली कौन सी है? आहार नालिका, आहार नाल की कोशिका सबसे कम जीवन काल है। आहार नाल की कोशिका। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो वो है 1% होती है। कोशिका द्रव्य में जो कार्बोहाइड्रेट हमको भोजन से मिल रहा है, किसी भी चीज़ के खाने से मिल रहा है, उस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1% होती है कोशिका द्रव्य में। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, तो भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और एक और होता है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 17%। मनुष्य 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। सांस कितनी बार लेता है? 12 से 18 बार। और 1 मिनट में अपना हार्ट कितनी बार धड़कता है? तो वो है 72 बार। लेकिन उस धड़कन में जो 2 धड़कन रहता है, उनके दोनों के बीच में अंतर कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड का। बिच्छू में श्वसन होते हैं। बिच्छू में श्वसन क्या होते हैं? पुष्ट फुफ्फुस में होते हैं। बिच्छू में श्वसन पुष्ट फुफ्फुस कहते हैं इसको। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर कितनी होती है? 35 बार प्रति मिनट जन्म के समय, यानी कि अपने से भैया डबल। 18 दूनी 36 समझ लो, 12 दूनी 24, अपने से डबल बार उसका दिल धड़कता है जन्म के समय शिशु का। श्वसन दर सबसे कम होती है, तो सोते समय आपकी श्वसन दर बहुत कम होती है, सांस लेने की क्षमता यानी। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल का कुल दाब कितना होता है? वायुमंडलीय हवा का समुद्री दाब होता है 760 मिलीमीटर Hg में पारा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन के की कमी से। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है। सार्वत्रिक दाता जो सबको देता है रक्त, वो है O रक्त समूह होता है। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है, तो हृदय ECG, मस्तिष्क की EEG। हृदय समझ लिए इकोकार्डियोग्राफ होता है, तो C हृदय है। रक्त होता है क्या? रक्त क्षारीय होता है। स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो वो है रक्त दाब मापा जाता है। स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो रक्त दाब। एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग A और B में। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनका जीवन काल होता है भैया 2 से 4 दिन। ये लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मूत्र के साथ ग्लूकोज अगर निकल रहा है तो मधुमेह। और मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो वो मधुमेह। अमोनिया की गंध आती है कह रहे थे मैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1350 से 1400 ग्राम।
कोहनी की संधि होती है, कोहनी की संधि होती है, कोहनी की संधि होती है कोर संधि। कोहनी की कौन सी संधि होती है, यानी कोहनी में जो जॉइंट होता है वो किस प्रकार का होता है, कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेप्स, मतलब कान की हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है तो वो है फीमर, यानी जांघ की हड्डी। इसके बाद हम 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अधिक संख्या कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अधिक संख्या होती है मस्तिष्क में। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है, बताइए। फलों का रस में भी पाई जाती है और शहद में भी, यानी मीठी तो रहेगी भैया। वो शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम क्या है, रेखाकार होता है। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम क्या होता है, रेखाकार। रेखा के रूप में गुणसूत्र जीन्स में काम करते रहते हैं, रेखाकार, ठीक है। विटामिन ए का नाम तो रेटिनॉल है, ये तो सभी को मालूम होगा।